आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और देखिए ये हमारी एपिसोड सीरीज है और इस साल की एपिसोड सीरीज का पॉलिटिकल साइंस का ये पहला वीडियो है। और ये जो वीडियो आपका टर्म 1 के अकॉर्डिंग है। आपको पता है टर्म 1 में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पैसेज भी है उसके अंदर, कथन और कारण के क्वेश्चन भी आपके आने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आने हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये सीरीज जो है ऐसे ही चलती रहेगी, डेली आपको वीडियोस मिलती रहेगी और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, आप आराम से देखें, डेली आपकी तैयारी होती रहेगी, ठीक है। पेपर तक आप इनको बहुत अच्छी तरीके से देखिए। आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मेरा यूज़र नेम जो है वो है एकलव्य स्टडी पॉइंट, ठीक है। और मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप। प्यारे बच्चों, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप मैसेज जब भी करते हैं इंस्टाग्राम पे तो आप सीधा जो भी आप पूछना चाह रहे हैं आप वो लिखें। प्लीज़ कोई भी हाय हेलो ना लिखें, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता रिप्लाई कर पाने का। आप सीधा जो पूछना चाह रहे हैं वो लिखेंगे तो मैं उसका रिप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एकलव्य ऑफिशियल, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐप के अंदर आपको क्विज मिल जाएगी जो कि लास्ट ईयर डाली थी, और अब इस साल के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डालने वाले हैं। तो हो सकता है 2 या 3 दिन के अंदर आपके क्विज के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएं। और क्विज में क्या होगा, आप सीधा क्वेश्चन पे जाकर अपने आंसर क्लिक करके देख सकते हैं और उससे आपको यही पता लग जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही करें, कितने क्वेश्चन गलत करें। तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको साथ के साथ आपका स्कोर पता लग जाएगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कितने सही गलत कर पा रहे हो। और ऐप के अंदर आपको हमारा प्रीमियम कोर्स भी मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का प्रीमियम कोर्स बनाया मैंने, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स है, जिसमें आपको टर्म 1 का पूरा सिलेबस करा रखा है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। हर एक चीज़ बहुत डीप एक्सप्लेन की है, बहुत ही मतलब दिन रात की मेहनत करके मैंने ये कोर्स तैयार किया है। इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के सेट मिल जाएंगे आने वाले समय में, और बाकी आपको वहाँ पे समराइज तरीके से पूरे चैप्टर को समझाया हुआ है। पैसेज के बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे कराए हुए हैं चैप्टर वाइज, सभी चैप्टर वाइज कथन और कारण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं जो कि आपके टर्म 1 के अकॉर्डिंग है। कार्टून और मैप, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करा रखी है। कंप्लीट कोर्स आपको 149 रुपीज़ में हमारी ऐप के अंदर प्रोवाइड करा दिया गया है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो वो वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं और वीडियो कोर्स है कंप्लीट, उसको देख सकते हैं। और बहुत ही जल्दी वहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। और ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखना है और समझते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्यूबा मिसाइल संकट की घटना कब हुई। बहुत ही आसान है, आई होप आप सभी जानते होंगे। 1962 है और इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने साम्यवाद को रोकने का सिद्धांत दिया। देखिए, जॉन एफ कैनेडी, जॉर्ज बुश, जिमी कार्टर या ट्रूमैन, ये 4 ऐसे राष्ट्रपति हैं। इनमें जो आपके सामने ऑप्शन में दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऐसा है जिसने ये सिद्धांत दिया था, आपको ये पहचानना है। अगर आपने एनसीईआरटी को डीप पढ़ा है तो आप बिल्कुल अच्छे से पहचान जाएंगे। ट्रूमैन जो थे, इन्होंने सिद्धांत दिया था साम्यवाद को रोकने के लिए। और ये सिद्धांत जो है इनके नाम से फेमस है, तो कई बार ऐसा भी आ जाता है कि ट्रूमैन का सिद्धांत क्या है, तो आप समझ जाना कि ट्रूमैन का सिद्धांत जो था वो साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, कुछ मेन क्वेश्चन ही मैं लेकर आया हूँ एपिसोड में, बाकी सीरीज चलती रहेगी तो कई सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, लेकिन आपको चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू पहले से ही प्रोवाइड करा रखे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे चैप्टर वाइज देख सकते हो। और कई सारे एमसीक्यू करा रखे हैं, जैसे 20-20, 25-25, कई चैप्टर से 30-30, 35-35 क्वेश्चन बन रहे हैं कंप्लीट, वो भी कराए, आप उसे भी जरूर देखो। अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान में डैश ने हस्तक्षेप किया था। किसने हस्तक्षेप किया था? आई होप आप सबने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर कि सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था, और इसके बाद क्या हुआ था, सोवियत संघ को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है। अब देखियो, यहाँ पे क्लियर मैंने लिख रखा है कि कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है। भूल कर भी ये मत कर देना, कई बार पेपर में गलती हो जाती है, हम क्वेश्चन को जल्दी में पढ़ते हैं और हम सीधा ये लगा देते हैं कि कौन सा नाटो का सदस्य है, बट मैंने यहाँ पे पूछा है कौन सा नाटो का सदस्य नहीं है। तो देखिए, आप अगर आपने पढ़ा हो सही तरीके से, आपने मैप वगैरह को देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। देखिए, फ्रांस जो है वो नाटो का सदस्य है, डेनमार्क जो है वो भी नाटो का सदस्य है, नॉर्वे जो है वो भी नाटो का सदस्य है, लेकिन जो पोलैंड है ये नाटो का सदस्य नहीं है। तो ये किसका सदस्य है? ये वार्सा का सदस्य है, ठीक है। 2 संगठन थे, नाटो और वार्सा। मैप में इसके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार मैप। मैप देख लो एक बार, आपको यहाँ पे ना थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी का मैप है, आप देख रहे हो फ्रांस,
वेस्ट जर्मनी, ठीक है, यहाँ पे स्पेन, पुर्तगाल और इटली, ये जो येलो कलर में आपको दिख रहे हैं ब्रिटेन वगैरह, ये क्या है, ये नाटो वाले सदस्य हैं, ठीक है। और जो रेड कलर में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वार्सा के सदस्य हैं। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कौन सा नाटो का है कौन सा नहीं है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश वार्सा का सदस्य नहीं है। अब यहाँ पे मैंने वार्सा का सदस्य पूछ लिया है, तो ध्यान से देखो इसको। देखिए बुल्गारिया जो है वो वार्सा का सदस्य है, रोमानिया जो है वो वार्सा का सदस्य है, पोलैंड भी वार्सा का सदस्य है, ठीक है। लेकिन जो स्पेन है ये वार्सा का सदस्य नहीं है। एक बार फिर से मैप में देख लो, देखो स्पेन जो है आपको कहाँ पे दिख रहा है, नाटो में दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका सदस्य नहीं है। यही चीजें आपको पहचाननी है। पेपर में आपके सामने ऐसा मैप दे सकते हैं या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको उलझा देगा। अगर आपको मैप की जानकारी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए, ठीक है। कमेंट में आपको आंसर देना है कि बताइए कॉन्गो संकट जो था, कांगो संकट, उसमें किसने समझौता करवाया था, ठीक है। समझौता किसने करवाया था, आपको कमेंट में आंसर देना है। और आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, ठीक है। उसके बाद आपको आंसर लिखना है, जो भी इसका क्वेश्चन का आंसर होगा आप एक ही कमेंट के अंदर आपको लिखना है। ये नहीं कि आप नाम अलग कमेंट में लिख रहे हो, आंसर अलग कमेंट में लिख रहे हो, ऐसा नहीं। सिंगल कमेंट में ही आपका नाम भी होना चाहिए और आपका आंसर भी होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कथन और कारण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कथन आपके सामने है कि शीत युद्ध जोर आजमाई सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन भर का मामला नहीं था। अगला कारण में दे रखा है कि शीत युद्ध में विचारधारा के स्तर पर भी लड़ाई थी। अब एक चीज को ध्यान से समझिए, जब भी ये क्वेश्चन कथन और कारण के आपके सामने आते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि इस क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है। ट्रिक के पीछे मत भागना। सबसे पहले आपको देखना है पहली स्टेटमेंट यानी कथन को देखना है, क्या कथन सही है। तो मैं पढ़ता हूं फिर से और समझने की कोशिश करते हैं। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन भर का मामला नहीं था। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल डिक्टो एनसीईआरटी की लाइन है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप इसे देखते ही बता दोगे कि ये सही है, ठीक है। अब चलते हैं, ये कथन कंफर्म हो गया कि सही है। अब कारण को देखते हैं। शीत युद्ध में विचारधारा के स्तर पर भी लड़ाई थी, क्या ये सही है, ये भी सही है, क्योंकि आपको पता है एक तरफ यूएसए था और वो पूंजीवाद और उदारवाद वाली व्यवस्था को बेहतर बता रहा था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था, वो अपनी समाजवादी व्यवस्था को बहुत बेहतर बता रहा था, यानी विचारधारा के स्तर पर लड़ाई थी। तो ये दोनों ही ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है। और कारण जो है उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो अब अपना आंसर क्या होगा, कथन और कारण दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, उसकी कथन की सही व्याख्या भी है। तो ए ऑप्शन अपना ये हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पे फिर से ध्यान से देखो, कथन आपको कह रहा है कि महाशक्तियों ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया था, क्या ये सच है। यस, बिल्कुल सच है। आपको पता है एक तरफ पूर्वी गठबंधन था, एक तरफ पश्चिमी गठबंधन था और दुनिया दो खेमों में बंट चुकी थी। ये स्टेटमेंट हमारी जो है बिल्कुल सही है, तो इसको हम टिक कर देते हैं, कंफर्म है। अब चलते हैं कारण को ध्यान से समझते हैं। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और उस समय इसमें 12 सदस्य थे, क्या ये सही है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है, लेकिन एक चीज को ध्यान से देखो, कथन जो है एक अलग बात को कह रहा है। कथन जो है वो बात कर रहा है कि महाशक्तियों ने दुनिया को दो खेमों में बांटा था, ठीक है। अगर आगे खेमों की ही बातें होती तो कहीं ना कहीं कारण उससे रिलेटेड होता, लेकिन यहाँ पे अचानक से आ गई नाटो की बात। अब ऊपर की स्टेटमेंट जो है वो भी ठीक है और नीचे जो आपका कारण दे रखा है ये भी ठीक है, लेकिन ये ना इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब अपना आंसर क्या होगा, कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन होगा, कथन और कारण दोनों सही है। लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा या फिर इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा या इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। कैसे भी आप समझ लो, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। मैंने चार ऑप्शन होते हैं ना, मैंने चारों के एग्जाम्पल ले रखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कौन से में ये आंसर होना चाहिए, कौन से में ये होना चाहिए, कौन से में ये और कौन से में ये। आपको चारों तरह के एग्जाम्पल दिए, तो पहला दूसरा हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखो। कथन आपसे कह रहा है कि अमेरिका सोवियत संघ से पिछड़ गया था, क्या कह रहा है कथन, कि अमेरिका जो है वो सोवियत संघ से पिछड़ गया था। और अगला है कारण कि CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। अब यहाँ पे आप एक बार भूल जाओ कि ये कोई कथन है और ये कारण है, भूल जाओ कुछ भी, बस आप ये सोचो कि ये दो लाइन है,
दो स्टेटमेंट है और बस आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। देखिए अगर आपने एनसीईआरटी को डीप पढ़ा है तो आप आराम से बता दोगे कि CIA जो है अमेरिका की खुफिया एजेंसी है ये, यानी कि जो हमारा जो कारण वाली स्टेटमेंट थी, सेकंड स्टेटमेंट थी, ये बिल्कुल ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट को चेक करते हैं, अमेरिका सोवियत संघ से पिछड़ गया था। अब देखिए ये तो स्टेटमेंट गलत है। आपको पता है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कंपटीशन था, लेकिन अमेरिका थोड़ी पिछड़ गया था सोवियत संघ से, बल्कि सोवियत संघ पिछड़ गया था अमेरिका से। यानी ये तो मैंने बिल्कुल उल्टा लिख दिया, यानी कि मैंने गलत लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, अब देखो ध्यान से दोबारा, कथन जो है वो गलत है, लेकिन कारण जो है यहाँ पे कारण सही है। मतलब कारण को एक स्टेटमेंट के रूप में देखो, यस कारण सही है, CIA जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अब ऐसे में क्या आंसर आएगा, C, यानी कथन जो है आपका वो गलत है, लेकिन कारण जो है, ये कारण वाला जो पॉइंट है वो आपका सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे क्या है कि अमेरिका और सोवियत संघ दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति बनकर उभरे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आपको पता है कि दूसरा विश्व युद्ध जो था वो 1939 से लेके 45 तक चला था और 1945 के बाद दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। इसके बाद दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी। कौन सी थी? एक USA थी और दूसरी USSR, यानी एक अमेरिका दूसरा सोवियत संघ। ये तो कन्फर्म है, यानी कथन अपना बिल्कुल ठीक है। कारण को देखते हैं। अमेरिका ने वार्सा संधि 1949 में की थी। अब आपको क्लियर पता लग जाएगा कि यार ये तो गलत है, क्योंकि देखो 1949 में वार्सा संधि नहीं हुई थी, तो ये जान लो 1949 में नाटो संधि हुई थी। दूसरी चीज, अमेरिका ने थोड़ी वार्सा संधि करी थी। वार्सा संधि का संबंध USSR से है, यानी सोवियत संघ से है। यानी कि ये पूरी तरीके से ये स्टेटमेंट जो है आपके सामने गलत है। यानी यहाँ पे अब आप क्या डिसाइड करोगे कि आपका कथन तो ठीक है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। यानी कि ऑप्शन D जो हो जाएगा, कथन ठीक है लेकिन कारण जो है वो गलत है। ठीक है, तो आई होप आपको 4 तरह के क्वेश्चन कराए, आपको चारों समझ में आ गए होंगे, और कुछ MCQ कराएं। तो इस तरीके से हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेकर चलेंगे और ऐसे सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और डेली क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे से इंक्रीज करेंगे। कोई बच्चा कमेंट में ये ना लिखे कि क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, प्री बोर्ड आपका आसान आया था, ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चनों के बारे में कोई ये ना लिखे, क्योंकि पेपर का जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो आने वाले एपिसोड में बढ़ाएंगे, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे 10वें 12वें, इस तरीके से। ये नहीं कि पहली वीडियो में ही आपको हार्ड क्वेश्चन दे दिया उसके बाद आपको कुछ समझ ही ना आए। समझ रहे हो ना? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।